एक समय की बात है। वीरपुर नाम का एक छोटा और शांत गांव था, जहां जीवन बड़ा सरल और सीधा था। पर गांव के किनारे एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में सोचकर भी सबकी रूह कांप जाती थी। वो थी गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास की पुरानी खंडहर हो चुकी भूतिया हवेली। रमेश, जो शहर में पढ़ाई कर रहा होता है, वो अपने गांव वापस आता है। रमेश अपने दोस्त सुरेश से मिलने जाता है। अरे रमेश, शहर से कब आया? कितने दिन हो गए तुझे देखे? बस अभी आया यार। शहर की भागदौड़ से थक गया था, सोचा कुछ दिन गांव में आराम करूं। तू तो शहर जाने के बाद हमें भूल ही गया था, है ना? अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊंगा? अब सिर्फ बातें ही करता रहेगा या मुझे गांव भी घुमाएगा? सुरेश रमेश को गांव घुमाने ले जाता है। सुरेश, गांव में तो कुछ भी नहीं बदला, अब भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। मुझे तो गांव में आकर बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ये बात सुनकर खुशी हुई कि गांव में अब भी पहले जैसा ही माहौल है। अरे चाचा, 2 मसालेदार चाय देना। जरा रुको, अभी तुम्हें फटाफट 2 मसालेदार चाय देता हूँ। अरे सुरेश, देख तो क्या सामने वही दादाजी बैठे हैं जो हमें बचपन में कहानी सुनाते थे। हाँ, लग तो वहीं रहे हैं। तू यहीं रुक, मैं दादाजी से मिलकर आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी वापस आना, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। नमस्ते दादाजी। जीते रहो रमेश बेटा। शहर से कब आए? बस आज सुबह ही आया हूँ। दादाजी, शहर की भाग दौड़ से थक गया था, सोचा कुछ दिन गांव में आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। चलो, यही तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भूल कर भी जंगल के पास वाली हवेली के पास मत जाना। लेकिन क्यों दादाजी? हमने सुना है वहां किसी आत्मा का वास है। जो भी रात में गया वो ठीक नहीं लौटा। दादाजी, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं तो शहर से पढ़कर आया हूँ। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम नहीं समझते बेटा, कुछ बातें सच में होती हैं। रमेश ने दादाजी की बातों को अनदेखा किया और सुरेश के पास चला गया। यार, मैं नहीं मानता इन भूतों प्रेतों की बातों को, ये सब मन का वहम है। पर रमेश, गांव के बड़े सब कहते हैं वो सच में डरावनी जगह है। हाँ, मैंने खुद अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं जो रात में उस हवेली से आती हैं। तुम सब डरपोक हो। मैं तो कहता हूँ, अगर किसी को शक है तो मैं अभी रात में जाकर दिखाऊंगा उस हवेली के अंदर। शर्त लगाते हो? अगर तुम गए और वापस सही सलामत लौटे, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। मुझे मंजूर है। आज अमावस की रात भी है। आज रात ठीक 12 बजे मैं वहां जाऊंगा। तुम सब यही इंतजार करना। यार, मुझे डर लग रहा है। रमेश को मना कर देते हैं। अब तो शर्त लग चुकी है, देखते हैं कि रमेश कितना बहादुर है। रमेश अकेला अपने घर से निकलता है और गांव की सुनसान गलियों से होता हुआ हवेली की तरफ आगे बढ़ता है। ये सब लोग तो वैसे ही डरते हैं, पर मैं इन्हें दिखा दूंगा कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। ये सब दिमागी फितूर है। रमेश हवेली के पास पहुंचता है। उसने वहां देखा कि हवेली की दीवारें टूटी हुई थी और हवेली के पास एक पुराना सूखा पेड़ था जिसकी शाखाएं बहुत डरावनी लग रही थी। ठीक है, मैं आ गया। अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका आता है जिससे हवेली के खिड़की दरवाजे हिलने लगते हैं। रमेश एकदम से सिहर उठता है। ये क्या था? हवा तो इतनी तेज नहीं थी। फिर कुछ देर बाद हवेली के अंदर से एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। उफ, ये कैसी बदबू है? सड़ी हुई? रमेश टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर जाने का रास्ता खोजता है। एक टूटा हुआ दरवाजा देखकर वो अंदर घुसता है। अंदर बहुत धूल और जाले थे। ये तो बस एक चूहा है। मैं तो वैसे ही इतना डर गया था। रमेश, कौन है?
कौन है वहाँ? रमेश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। शायद मेरे दोस्त मुझसे मजाक कर रहे हैं। चलो अब चलता हूँ यहाँ से। रमेश जैसे ही दोबारा मुड़ता है तभी हवेली के कमरे से एक औरत के जोर से रोने की आवाज आती है। रमेश रोने की आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचता है। उसे कमरे के एक कोने में लाल आंखें दिखाई देती हैं। जब रमेश लाल आंखों को टॉर्च जलाकर देखता है तो उसे वहां एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर रमेश जोर से चिल्लाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत शक्तिशाली और मायावी चुड़ैल हूँ, जो कि बरसों से इस हवेली में कैद थी। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। चुड़ैल अपनी शक्तियों से रमेश को वहीं भस्म कर देती है। अगले दिन रमेश के दोस्त और गांव वाले रमेश को ढूंढते हुए हवेली की तरफ आते हैं। उन्हें रमेश का कंकाल हवेली के मुख्य दरवाजे के पास अचेत पड़ा हुआ मिलता है। अब रोने से क्या होगा सुरेश? जो होना था वो तो हो गया। अगर मैं उस रात रमेश को जाने से रोक लेता तो ये सब होता ही नहीं दादाजी। ये सब तो सिर्फ कहने की बात होती है। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। अब तुम खुद को दोष देना बंद करो और अपने आप को संभालो। सुरेश ने उस रात की पूरी कहानी कभी किसी को नहीं बताई, पर उसके चेहरे पर अपने सच्चे दोस्त को खोने का दुख साफ दिखाई दे रहा था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि हवेली के चुड़ैल ने रमेश की आत्मा को हमेशा के लिए हवेली में कैद कर लिया है और अमावस की रात उस भूतिया हवेली से आज भी रोने और फुसफुसाने की दबी हुई आवाजें आती हैं, जो सबको याद दिलाती हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच होती हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की सलाह और चेतावनी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन स्थानीय विश्वासों और पीढ़ियों से चली आ रही चेतावनियों के पीछे अक्सर कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है, जिसे अनुभव के आधार पर समझा जाना चाहिए। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो बेहतरीन अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबाइए।